सपोज कि आपका कुछ ना कुछ रिलेटेबल होगा स्टैंडर्ड 8 से। ठीक है। अभी जो मैंने डील किया उसमें उस बच्चे ने तो पढ़ा नहीं। नहीं, उसने पढ़ा, विकसित तो हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा चीज आपसे रिलेटेबल होगा। रिलेटेबल होने का फायदा क्या है, देखोगे आशा। चैप्टर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 6। ठीक है। एंड वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर्स ऑफ सिविक्स, एंड द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? ओके, डोंट सी हियर, जस्ट लुक इनसाइड यू और सर्च इनसाइड यू। ओके, कोई एक एल्गोरिदम लगाओ अपने पहले से कि हैव यू हर्ड दिस वर्ड डाइवर्सिटी एनीवेयर इन योर लाइफ? क्या अपनी जिंदगी में आपने कभी भी ये वर्ड सुना? नहीं सुना, कभी नहीं सुनी होगी। सुना कहाँ? अभी बोला तो हम 2-3 फैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फैट। ये सब वर्ड लड़ाई में यूज करना है, उससे दूसरे का हौसला कमजोर होता है। समझ में आया? तुम बोलोगे एक पंच मारूंगा ना, अबे एक पंच जो कहा के देगा डीम बट एक पंच, एक फैट, एक पंच, फर्क है दोनों वर्ड में। ठीक है। चलो यहाँ देखो, बता रहा हूं मैं। झगड़ा कर सकते हैं बट वो घर पे नहीं आना चाहिए, फिर मामला खराब होता है। ठीक है। घर पे आए तो ऐसा मेरा बच्चा कभी कर ही नहीं सकता ऐसा, बना के रखना। देखो यहाँ, व्हेन पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, खूब एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, टेंशन लेके नहीं जीना है। देखो, व्हेन पीपल फॉलो डिफरेंट, ये मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, विकास दिव्याकृति सर है, विकास दिव्याकृति, इंडिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या नाम है? दृष्टि। ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। एंड दे आर टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ाते हैं। उनका यही कहना है कि वो अपने बच्चों पर कोई जोर नहीं लगाते हैं। किस चीज पर? कि मार्क्स बहुत ज्यादा लाइए, ये ज्यादा कीजिए। तेरे को जैसे जीना है जी, ठीक है, जितना सफिशिएंट होता है उतना ले आओ। 60-70% चाहिए, उतना ले आओ और बढ़िया से जियो। लेकिन हाँ, ऐसा मत हो जाओ कि तुम कमजोर एकदम बेवकूफ हो जाओ। बिकॉज जब तुम देखोगे ना कि ऐसे लोग, जानते हो इसका मेन वजह क्या होता है? पैसे कमाना। लोग चाहते हैं कि बच्चे बहुत तेज रहेंगे और पढ़ाई करके पैसे बहुत ज्यादा कमाएंगे। तो जरा आप अपनी सोसाइटी में देखिए कि जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, क्या वही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। है कि नहीं हमजा? बोलेगा आप काहे ला पढ़ाए हटाइए। और हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं एक्चुअल में। रियली आई एम एंजॉइंग टीचिंग यू। तुम सबको टीचिंग करके, पढ़ करके मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। ठीक है। देखो, डाइवर्सिटी पे हम लोग थे, तो हमने क्या बताया? व्हेन पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, प्रैक्टिस, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ये सारी चीज करते हो कि नहीं? ठीक है। हिंदुइज्म भी है, और कौन कौन धर्म है यहाँ? वही हुआ, नहीं नहीं, हाँ अच्छा, इस्लाम है, और और जैनिज्म हो गया, और बुश है। बहुत सारा है ना। तो पता ये चला, तुम एक भी नहीं बोला, गुरु घंटाल, एक भी नहीं बोला। अब सब तू ही बोलेगा, बता। हाँ, जोरास्ट्रियन, वेरी गुड। जोरास्ट्रियन का हिंदी? जोरास्ट्रियन का हिंदी पारसी। और बोले, बस खत्म। चलो, लगभग लगभग बोल ही दिया पूरा। और बचा है? नहीं बचा है ना? तो ठीक है, तो बोलने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना? हम लोग भी अपना एनर्जी सेव कर रहे हैं, बैटरी सेविंग मोड पे लगाए हुए हैं, लेकिन इतना नहीं। देखो, लैंग्वेज बहुत सारे, वाइल लिविंग टुगेदर पीसफुली, साथ में रहने के लिए हम सब अलग अलग चीज बोलते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और स्पीक, बोलते भी हैं तरह तरह के लैंग्वेजेस। ठीक है, क्लियर? क्या मतलब? दे प्रेजेंट एन एग्जाम्पल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये क्या हमें दिखाता है? डाइवर्सिटी। ठीक है, एकता है, अनेकता में एकता। अनेकता मतलब ही क्या होता है? डाइवर्सिटी हिंदी में। ठीक है। बट आपको वर्ड पे के सिर्फ हिंदी वर्जन पे नहीं जाना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी हम सब रह रहे हैं साथ साथ, एक दूसरे के साथ। ईच वन ऑफ अस डिफर फ्रॉम वन अनदर, सबका, सबका चेहरा देखो, सबके पास दो आंख है ना?
ठीक है। अशर के पास भी, अबू बकर इसका, एक नाक सबके पास। लेकिन क्या सबका चेहरा सेम है? सबका अलग दिखता है, सोचो तो। एक बहन का दूसरी बहन से अलग दिखता है कि नहीं? थोड़ा बहुत मैच करेगा, है कि नहीं हमजा? खदीजा का तुमसे थोड़ा सा मैच करेगा। सबके साथ यही है। क्लियर बात? तो सब में कुछ ना कुछ क्या है, अलग है, इन वन वे और अदर। सम पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। सम ईट डिफरेंट फूड, और हम सब खाने भी तो अलग अलग खाते हैं ना जी, खाना अलग अलग। एंड सम फॉलो डिस्टिंक्ट सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और हम सब अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। ठीक है। मंदिर में जाइएगा अलग किस्म का पूजा होगा, और मस्जिद में जाइएगा अलग किस्म का इबादत होगा। देयर फॉर डाइवर्सिटी रेफर्स टू रिलीजियस, कल्चरल, रिलीजनल, रीजनल, सॉरी, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, लिंग्विस्टिक। बोलो, बोलो, बोलो। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। एंड ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी मतलब कोई बता अच्छे से ज्योग्राफी। तू बोल, नहीं बोलेगा तो एकदम खूब मारेंगे, बता। ज्योग्राफी मतलब, हिंदी मतलब नहीं पूछ रहे हम, जो तुम्हें समझ में आता बोलो। पूछो नहीं, कहा रिबूट हो गया लगता है, रिबूट सिस्टम होता है ना, उसको रिबूट कर दो पूरा। मतलब उसको फॉर्मेट मार दो, फॉर्मेट हो गया। बता। नहीं पता? नहीं पता? लैंड फॉर्म को ना कहते हैं ज्योग्राफी, हिंदी में कहते हैं उसे भूगोल। भूगोल, ठीक है ना, भूगोल कहते हैं, भूगोल। अब भूल जाओगे, बताओ ज्योग्राफी मतलब। और और लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं जगह पे, डिफरेंट अलग अलग तरह के होते हैं। लिंग्विस्टिक भी हो सकता है। अब ये लैंड फॉर्म से मतलब, अब बता तू लोग सब, बता मेरे को। बताओ शाजिया। हम पूछ रहे हैं क्या, पहले इसी से शुरुआत कर दे। ज्योग्राफिकल डिफरेंस क्यों यहाँ पे बोला गया, बताओ। जैसे, बस। और डिफरेंस क्या है? तो अभी नहीं बोलना था अबू बकर, हम जान रहे तुम सही बोलेगा, बता पहले। उसके बाद फिर शाजिया, उसके बाद अबू बकर, बोलो। स्पीक अप। ज्योग्राफिकल डिफरेंस को क्यों यहाँ पे काउंटर किया गया, बताइए, वरना सब बर्बाद है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही तो पूछ रहा हूँ ना। बताओगी? पता ना, सब एकदम दिमाग लगता है किसका, एकदम पीसफुल मोड पे सब, आराम की जिंदगी गुजारो। हाँ तो आराम मतलब ये है, सुस्त, सुस्त अलग होता है। हम इंजॉय करने को बोला, आराम बोला है हम। सुस्त नहीं होना है। चल बता जल्दी, तू बता रहे थे ना, तो बताओ। हम्म, ठीक है, इसमें एक पॉइंट और अच्छे से बताइएगा, ठीक है। कोई लोग रहते हैं माउंटेन पर, कोई प्लेट्यू पर, कोई प्लेन पर, है ना? रहते नहीं, कोई स्लोपी रीजन पे रहते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया। बोलो कि सर ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि रियल में अलग होता है ना। माउंटेन, कश्मीरी लोगों का लैंग्वेज अलग होता, हम लोगों से तो अलग ही होता है। दिल्ली में भी जाइएगा तो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग मिलेगा। कोई समुद्री तट पर रह रहा है, गांव में लोग रह रहे हैं, तो लैंग्वेज अलग हो। तो हर तरह के डिफरेंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखो, और 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 लिंग्विस्टिक और ज्योग्राफिकल। क्लियर है? भूल तो नहीं जाओगे? हमजा? नहीं, ना बोलते नहीं, बोलिए नहीं। नहीं, हाँ, आवाज निकलना चाहिए। डिफरेंस एग्जिस्ट अमंग द पीपल, इट ऑल्सो मीन्स दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, इन स्पाइट के बजाय, इट मीन्स दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, इन सब डिफरेंसेस, अलग अलग होने के, अंतर होने के बावजूद, हाँ, इन स्पाइट ऑफ अगर डिस्पाइट भी रहे तो लिखा रहेगा, या इंस्पाइट लिखा रहेगा, के बावजूद या के बजाय, इन सब होने, डिफरेंस होने के बजाय या बावजूद, पीपल लिव टुगेदर, रह रहे हैं सब साथ। ठीक है। रिस्पेक्ट द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज ऑफ ईच अदर, हम सब एक दूसरे के आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करते नहीं करते, है कि नहीं? बोलो हमजा। कर रहे हैं ना? हिंदू धर्म के जो लोग रहते हैं उन्हें भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
वो हमारे धर्म को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी किताबों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी किताबों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, लेकिन नॉट ऑल द हिंदूज एंड नॉट ऑल द मुस्लिम्स और नॉट ऑल द अदर रिलीजन आर बैड। सबके सब बैड तो नहीं है। क्लियर है? नाउ सी हियर। तो यही इतना सा कह रहे थे। यहाँ ध्यान दो, हमजा छोड़ दो, फुल स्टॉप लगाओ अपने हर चीज पर। यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ पर, इन इंडिया प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ, ये कई तरह तरह का डांस है, ठीक है। अलग अलग डांस, कहीं ढोल बज रहा है, कहीं तबला है। अलग अलग मतलब इंडिया के ही अलग अलग पार्ट्स के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस हमें देखने को मिल जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तक ध्यान दो यहाँ, ध्यान दो, बार बार कह रहे हैं। जिस दिन मैं बोलना छोड़ दूंगा ना, उस दिन समझ आ जाएगा। डाइवर्सिटी एड्स कलर्स, हमें क्या, हमारी जिंदगी में क्या भर देता है? कलर्स एंड वैरायटी, तरह तरह की। सोचो, अगर ऐसी जिंदगी अगर तुम्हारी हो कि सुबह उठा एक ही रूटीन, किसी को पसंद आता? स्कूल जाना किसी को पसंद आता है? नहीं आता है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोल सकते हो एटलीस्ट मेरे सामने। रिकॉर्डिंग खाली पापा मम्मी मान ना देख ले। देखो, डाइवर्सिटी एड्स कलर्स, और ये इट हेल्प्स अस टू लर्न दोस कस्टम्स प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेजेस। वो क्या बताते हैं हमें? कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स रिवाज। इसको एक और वर्ड भी लिख लेना इसके लिए। किसके लिए? कस्टम के लिए। रिचुअल। हाँ, रिचुअल। रिचुअल रिवाज को कहते हैं। ठीक है। आशा देखो आगे। तो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेजेस विच आर नॉट अलाउड बाय अस, ठीक है। इट हेल्प्स हमें सीखने का भी, ये की आजादी नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं संस्कृत सीखना, तो आप सीखते नहीं? सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कश्मीरी लैंग्वेज सीखना, सीखते हैं। अरबिक सीखना, सीखते हैं। तो हर लैंग्वेज सीखने की भी आजादी देता है आपको, ठीक है, हम सबको। इट ऑल्सो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये हमें इंजॉय करने का, खाने पीने वाला, ठीक है ना हमजा, अलग अलग एंजॉय करने का जब भी हमें आज़ादी देता है, ये अलाउ करता है, ये मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है हमें। ठीक है। पीपल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज दे सेटल इन डिफरेंट प्लेसेस। तो देखते हो, अगर कोई 10 साल 5 साल पहले अगर कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उनकी बोल चाल रहन सहन बिल्कुल अलग हो जाता है कि नहीं? डिफरेंस हो समटाइम दे स्प्रेड देयर कल्चर एंड डिफरेंसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो वो अपने कल्चर और प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं? फैलाते हैं अमंग द लोकल पीपल एंड एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड मिल जाते हैं द लोकल कल्चर एंड हैबिट। तो हो सकता है आप बिहारी गए, बिहारी किसी सोसाइटी में, दिल्ली के या मुंबई के, तो आप अपना भी गुण, कुछ कुछ अपना कस्टम प्रैक्टिसेस किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? वहां के लोगों को दे रहे हैं। सिखा रहे हो या नहीं? तो इनडायरेक्टली हम सिखाते हैं लोकल, अपनी हैबिट्स को भी दे दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। डाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग वेज। देखो क्या, कौन कौन से फॉलोइंग वेज से हम डाइवर्सिटी देखते हैं। रुको ना, अभी टाइम है आयशा। तुमको कब से जाने का जल्दी होने लगा? आज भी शादी में जाना है? कोई रस्म में जाना होगा? तो फिर घड़ी पे नजर क्यों गया? देखो यहाँ पे, मेनी years ago people travel from one part of the world to the other part, ठीक है, पर बाय शिप, शिप से। क्लियर है बात? तो वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक जगह से दूसरी जगह, कैमल से, हॉर्स हॉर्स बैक से, और ऑन फुट, मतलब उसमें पीछे बैठ करके कहते हो ना, हॉर्स बैक। उससे जाकर के हॉर्स बैक ये भी हो सकता है कि टांगा गाड़ी उसके पीछे लगा होता है। दोनों मीनिंग में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दे ऑफन ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नए शहर की तलाश में जाते थे लोग, पहले पहले बहुत पहले, ठीक है। न्यू लैंड्स वेयर दे कुड ईदर ट्रेड और सेटल। तो ताकि वो क्या कर सके? ट्रेड कर सके और सेटल हो सके। ट्रेड और सेटल मतलब, ट्रेड मतलब बिजनेस कर सके, और सेटल मतलब सेटल डाउन, वहां, वहां क्या कर सके? बच सके। वेरी गुड। सिंस देखो बहुत ज्यादा सीख रहा है, जो बोलेगा वो सीखेगा, जो शैतान बन जाएगा वो नहीं सीखेगा। सिंस ट्रैवलिंग इन द ओल्डन डेज, हंसते हो? हंसते हो, बोलो। हंसते हो। जब जिंदा नहीं रहेंगे ना, तब याद कीजिएगा कि कोई इंसान था जो पीछे, एकदम दुम के पीछे लगा हुआ था। भाग,
भागते ही नहीं थे हम। वॉज डिफिकल्ट एज। हाँ, कैसे भागे? किसी का ठिकाना है? कोई भी जा सकता है। हम ही निकले, तुम ही निकलो, कोई निकले। देखो यहाँ, खैर, एज प्लेन ट्रेन कार वर नॉट नोन, जब जब क्या नहीं था हम लोगों के पास, ट्रेन नहीं था, ये सब नहीं था। पीपल सेटल इन टू द न्यू प्लेसेस, नए जगह पर हो गए थे। सम टाइम पीपल ऑल्सो ट्रेवल ड्यू टू फेमाइन, फेमाइन के थ्रू भी, अगर वहाँ सूखा हो गया, खाने पीने की तंगी हो गई, तो भी कर सकते हैं। इन इन ओन लैंड, तो अपने जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते। एट न्यू प्लेसेस पीपल बिगैन टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, नया नया घर बनाया। बिगैन टू अडॉप्ट न्यू वे ऑफ लिविंग होगा, तो एक नए लोकल पीपल के साथ वेज ऑफ लोकल लिविंग वाइल फॉलोइंग देयर ओन ओल्ड हैबिट, तो अपने ओल्ड हैबिट तक को वो लोग नहीं छोड़ते थे, और थोड़ा मिक्सअप हो जाते थे सबके साथ। नाउ देखो यहाँ तक एंड कर देंगे। दस their food culture tradition and the language became a fusion of old, पुराने वाले से और नए वाले से क्या मिल जाता था, समझ में आया? एज अ रिजल्ट न्यू डिफरेंट कस्टम, तो देखो एक चीज और, वो मिला दूसरे से, फिर वो भी मिल गए दूसरे से, तो सब एक दूसरे से मिल गए, दैट मीन्स क्या, एक नया कल्चर बना कि नहीं, एक नया कस्टम बना, एक नया फूड भी बन गया। जैसे देखते हो ना, अभी फूड ब्लॉगर सब बनाता है, कुछ भी पान में डाल के बर्गर खिला रहा, देखा है ना? कैरी, कैरी का देख लोगे, कैरी नाम है उसका, कैरी मिनाटी का, उसका देखोगे पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसे सब बात बोलता है, लेकिन हेडफोन लगा के देखना होता है उसे, ठीक है ना? क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि किसी के घर वाले को गाली सुनने का शौक नहीं होगा, है किसी को नहीं है, ठीक है? तो ड्रेसेस भी अलग होता है, ऊपर कुछ पहन लिया, नीचे कुछ पहन लिया, ठीक है ना? या पीछे नीचे कुछ नहीं पहना, ये भी हो सकता है, ठीक है? एंड एंड लैंग्वेजेस इमर्ज, और एक नया लैंग्वेज इमर्ज हो जाता है, मिला जुला। जैसे यहाँ शुरू शुरू में जो यहाँ से लोग जाएंगे किसी और देश, तो बोलेगा हम खाऊंगा, सब मिस कर दिया, हम खाऊंगा, ठीक है? तो ये सब नहीं होना चाहिए, मिक्स हो जाता है फिर भी। बट दीज रीजन, यही रीजन है कि वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहे हैं, बिकॉज दीज आर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनिक हिस्ट्रीज है। क्लियर? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो अफेक्ट दी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी अफेक्ट करता है कि इन सब चीजों को, लीव ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, ठीक है, अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के मतलब जीवन को। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ एंड एक्टिविटीज, जो भी उनकी जिंदगी है, लाइफ और ऑफ पीपल लिविंग इन दी कोस्टल रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ पीपल इन डेजर्ट। ये मैं पहले ही डील कर चुका हूँ ना, कोस्टल रीजन के लोग अलग रहते हैं, माउंटेन रीजन के लोग अलग रहेंगे, डेजर्ट रीजन के लोग को कहता है तरीका, तौर तरीका अलग होगा। द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल देयर फॉर ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, तो एक जगह से दूसरे जगह के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन भी इसीलिए डिफरेंट होता है। क्या इतना क्लियर है? कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, थोड़ा सा रीडिंग करवाऊंगा मैं, ठीक है? लिखना है? पक्का?